निवेश के लिए सोना खरीदने वालों के लिए वापस आ गया है क्या मौका? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। 2 दिनों में सोना कितना सस्ता हुआ और क्यों आ रही है इसमें लगातार गिरावट, इसके बारे में भी जानेंगे। राशन की दुकानों पर गेहूं और चावल क्यों नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। विदेशी निवेशक आखिर भारत को लेकर क्यों हैं सकारात्मक, इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी नाइन। अमेरिका में आगे ब्याज दर और बढ़ने की संभावना के बीच सोने में गिरावट बढ़ गई है। दिल्ली सराफा बाजार लंबे वक्त के बाद 60,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है सोना। गुरुवार को सोना 550 रुपये टूट गया और 59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को सोने की कीमत में 430 रुपये की गिरावट आई थी। 2 दिनों में सोना 980 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। सोने की तरह चांदी भी 900 रुपये टूटकर 72,600 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को यथावत रखने और 2023 के दौरान 2 बार ब्याज दर बढ़ाने का संकेत देने के बाद डॉलर में तेजी आई है। दुनिया भर में डॉलर की खरीद बढ़ने से सोने पर दबाव आया है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने से निवेशक अब सोने की बजाय डॉलर बॉन्ड में ज्यादा निवेश करेंगे। केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री रोक दी है। इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर असर पड़ेगा। ओएमएसएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और कानून और व्यवस्था की स्थिति का सामना कर रहे राज्यों, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की मौजूदा दर पर चावल की बिक्री जारी रहेगी। एफसीआई बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरत के मुताबिक केंद्रीय पूल से ओएमएसएस के तहत निजी कारोबारियों को चावल दे सकती है। अमेरिका और यूरोप के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। इसका अनुमान भारतीय शेयरों में उनके निवेश से लगाया जा सकता है। मार्च 2023 से शेयरों में उनके निवेश सुधर कर 9.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज का कहना है कि ज्यादातर विदेशी निवेशकों के बीच भारत को लेकर उम्मीद की एक वजह वृहद आर्थिक जोखिमों का नरम पड़ना है। ज्यादातर वैश्विक निवेशक अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी की उम्मीद में भी भारत पर दाव लगा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस का अनुमान है कि भारत पर कर्ज के बोझ में कमी आएगी। मूडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की राजकोषीय मजबूती के लिए कर्ज का सस्ता होना जरूरी है। भारत के जीडीपी में तीव्र वृद्धि देश के कर्ज बोझ में गिरावट के अनुमानों का एक प्रमुख बिंदु है। वर्तमान मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। भारत में सामान्य सरकारी कर्ज अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह जीडीपी का लगभग 81.8% है, जबकि बीएए रेटिंग के लिए इसका औसत लगभग 56% है। अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू करने वाला है। बुधवार को प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव न करने वाले फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वो इस साल कम से कम 2 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत अगले महीने से हो सकती है। अमेरिका में प्रमुख ब्याज दर अभी 16 साल के उच्चतम स्तर 5.1% पर है। अमेरिका में अभी भी महंगाई की दर ऊंची बनी हुई है। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। जल्द ही भारत तेल खपत के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले नंबर पर यानी पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत इस समय ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है और माना जा रहा है कि जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे कर पहले स्थान पर आ चुका है। ऐसी स्थिति में भारत की ईंधन मांग और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चीन में तेल की मांग कमजोर पड़ रही है और उसके पीछे वजह यह भी है कि वहां इलेक्ट्रिक कारों और बसों को तेजी से अपनाया जा रहा है, जबकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार अभी बहुत धीमी है। सुपरटेक की आवासीय परियोजनाओं में घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सुपरटेक लिमिटेड अपनी अटकी पड़ी 18 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से 1600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी ने यह राशि जुटाने के लिए निवेशकों के साथ शुरुआती समझौता किया है। कंपनी ने इस राशि से 17,000 फ्लैट्स का निर्माण पूरा कर उन्हें ग्राहकों को सौंपने की योजना बना ली है। सुपरटेक ने उम्मीद जताई है कि वो जुलाई के अंत तक ये पैसा जुटा लेगी।
देश का निर्यात मई के महीने में सालाना आधार पर 10% से ज्यादा गिरकर 34.98 अरब डॉलर पर आ गया। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 5 महीनों के उच्च स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मई में पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेडीमेड कपड़ों और रसायनों के निर्यात में गिरावट आने से कुल निर्यात में कमी आई है। मई में देश का आयात भी 6.6% घटकर 57.1 अरब डॉलर पर आ गया। सरकार घरेलू बाजार की जरूरत को पूरा करने के साथ निर्यात बढ़ाने के भी प्रयास कर रही है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक नई व्यापार रणनीति बनाने पर काम कर रही है। सीबीआईसी अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आवेदकों को जोखिम की रेटिंग देगा। कर अधिकारी आवेदकों के दस्तावेजों का दोहरा सत्यापन करेंगे। इस कदम का मकसद फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना है। एक विशेष अभियान के तहत देश भर में 15,000 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़े गए हैं। सीबीआईसी ने कहा कि विश्लेषण व जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय और जीएसटी नेटवर्क प्रत्येक आवेदक को आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मानदंडों के आधार पर जोखिम रेटिंग देगा। इसमें जोखिम को उच्च, मध्यम और निम्न रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग के आधार पर अधिकारियों को आवेदनों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चली गई है। माना जा रहा है कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था की ये स्थिति बनी है। मार्च तिमाही में न्यूजीलैंड की जीडीपी में 0.1% की गिरावट आई। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी में 0.7% की गिरावट आई थी। लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट को मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को लगातार 12वीं बार बढ़ाकर 5.5% कर दिया है और इसके चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इससे पहले मई में भी जर्मनी भी तकनीकी रूप से मंदी में फंस गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख कायम रखने के संकेतों के बीच स्थानीय शेयर बाजार में गुरुवार को 3 कारोबारी सत्रों के बाद गिरावट आई। कारोबारियों ने कहा कि यूरोपीय बाजारों में कमजोर शुरुआत और रुपए में नुकसान ने भी निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता पर असर डाला। बीएसई सेंसेक्स 310 अंक गिरकर 62,917 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 67 अंक की गिरावट के साथ 18,688 अंक पर बंद हुआ। इसके पहले लगातार 3 कारोबारी सत्रों में बाजार में बढ़त रही थी। नेटफ्लिक्स के सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान पेश करने से पहले अमेजन ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया किफ़ायती मेंबरशिप प्लान अमेजन प्राइम लाइट पेश कर दिया है। नया प्लान अमेजन के रेगुलर प्राइम मेंबरशिप प्लान की तुलना में किफ़ायती है और इसमें प्राइम मेंबरशिप के सभी लाभ मिलते हैं। अमेजन प्राइम लाइट केवल एक सिंगल वार्षिक प्लान में उपलब्ध होगा। अमेजन प्राइम लाइट के 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 999 रुपये है, जबकि रेगुलर प्राइम मेंबरशिप की वार्षिक कीमत 1499 रुपये है। अमेजन सस्ते प्लान की मदद से नेटफ्लिक्स को टक्कर देना चाहता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाज़ार, बीमा, पेंशन, रियल इस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है, आपको कोई परेशानी है, तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में जो एक्सपर्ट आते हैं उनसे भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।